लोनी में बेबाक बात करने वाले दो लोग, पहला वी हिंदुस्तान न्यूज, दूसरा मनोज धामा आज हमारे साथ हैं। सर पहले तो ज्वाइनिंग की बात करते हैं। ज्वाइनिंग हुई, आप आए, आपने बोला कि ये मेरे भाई की तरह है और मैं इसके साथ हूँ। ज्वाइनिंग को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने बड़ी तरक्की करी। और जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात है, राष्ट्रीय लोकदल परिवार को बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और उसी अभियान के अंतर्गत पूरे देश के अंदर किस तरह से परिवार को जोड़ा जाए, किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, वो आम जनता तक पहुंचे और जो सरकार में हमारी हिस्सेदारी है उसका भी लाभ स्किल डेवलप इंडिया के ना स्किल डेवलपमेंट एंड इंडिया, जो हमारा माननीय जयंत चौधरी जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका विभाग है, तो सेंटर में मिनिस्टर हैं, तो वो उससे जो हमारे नौजवान हैं वो रोजगार उनको प्राप्त हो और भारत उन्नति करे, विकास की तरफ अग्रसर हो। जहाँ तक बात, अब दोबारा लौट के आ रहा हूँ ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जब पार्टी की स्थापना की थी, तो वो आम जन, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्रों, नौजवान, मजलूमों, अल्पसंख्यक, हर समुदाय को साथ लेकर और किस तरह से इस देश के अंदर सबको सरकार की जो पॉलिसी है उसका लाभ मिले और एक आवाज के रूप में, किसान मसीहा के रूप में, जिस तरह से माननीय चौधरी साहब ने अपने आप को स्थापित किया और इतना बड़ा एक संगठन तैयार करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन फिर भी एक आम जनमानस की तरह उन्होंने अपना जीवन यापन किया। पार्टी की पॉलिसी भी यही है, बिना दिखावे के, बिना किसी साजो सज्जा के, आम जन को, गरीब जनता को सरकार की जो पॉलिसी चल रही है उनका लाभ मिले और हमारा परिवार हर उस आवाज को, हर उस समस्या को उठाए राष्ट्रीय लोकदल। तो इस निहित ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें जो हमारे नौजवानों ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है, सभी को मैं बधाई दूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकिन आपने बोली कि मंच कोई भी हो, मनोज धामा सही ही बोलेगा। क्या सही था वो कि मुकदमों को लेके आप बात कर रहे थे? सामने जो लोग बैठे हुए थे उनमें भी कई ऐसे लोग थे जिन पर मुकदमे थे। क्या चल रहा है मुकदमा? देखिए, तो यहाँ मैं सरकार की या पार्टी की बुराई करने के लिए वो नहीं था कि मैं किसी दूसरी पार्टी या सरकार की बुराई। यहाँ एक व्यक्ति है जिसने यहाँ लोनी का पूरा माहौल खराब कर रखा है और मैं उसको फर्जी नेता मानता हूँ कि किसी पार्टी के रहनुमाई पे, और वो यहाँ विधायक बन गया है और उसके बाद में उसने अपना एक टारगेट शुरू कर दिया कि अब ये उगाई मुझे कहाँ से करनी है, रेत वाले से कैसे पैसे लेने हैं, बिल्डरों से कैसे उगाई करनी है, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उनसे कैसे करनी है, फैक्ट्री वालों से कैसे करनी है, टेम्पो वालों से कैसे करनी है, मीट मांस की दुकानों से कैसे करनी है, अवैध कट्टी घरों से कैसे करनी है। तो उसने जो मुहिम चलाई है उसमें बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, मैं भी एक विरोधी के रूप में रहा और उसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रशासन पे दबाव बना के मन मर्जी से अपनी तमाम ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन पर फर्जी मुकदमे लगवाए और उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसे सैकड़ों लोग मैं आपको दिखा दूंगा गिनती के जिन पर उन्होंने फर्जी मुकदमा लगवाया। तो अपील क्या थी आपकी कि क्या सरकार इसमें इंटरफेयर करे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर? नहीं, सरकार ने, मैं अपने संगठन से बात की है, अपने संगठन के नेताओं को अवगत कराया है। अब उसी के देखिए, हम परिवार बैठा है और जब परिवार बैठा है तो उसमें घुसपैठिया तो बैठा नहीं होगा। जब ये राष्ट्रीय लोकदल परिवार की या राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग है और एक इंडोर जगह पर है, तो अपने मुखिया से या अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे बात करने का पूर्ण अधिकार है और मैंने अपनी आवाज को उसी तरीके से उठाया। हो सकता है मेरी आवाज में थोड़ी सी सख्ती हो, कड़ाई हो, गुस्सा हो, लेकिन वो जायज है। फर्जी मुकदमे नहीं लगने चाहिए। जब हमारी सरकार में अगर हिस्सेदारी है तो उस हिस्सेदारी का ये भी कर्तव्य बनता है और नेताओं का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी राष्ट्रीय लोकदल का जो पीड़ित कार्यकर्ता है
उसकी बात को सुने और उन जो फर्जी मुकदमे लगे हैं सरकार से बात करके उन्हें उन मुकदमों को खत्म कराया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी प्रश्न, लोनी की आगे राजनीति क्या होने वाली है? लोनी की राजनीति करवट बदलेगी। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, लोनी में विधायक दूसरा होगा। ये मनोज धामा ने आज बोल दिया, तो इसको आप लिख लेना, कोरे कागज पे साइन करा लेना। ये सिटिंग विधायक है, ये चुनाव जीत के नहीं आएगा ना। मैं कह रहा हूँ अगर टिकट भी होगा तो भी चुनाव नहीं जीतेगा। विधायक बदलेगा लोनी का। लोनी का विधायक बदलेगा। वे हिंदुस्तान न्यूज के लिए मनीष तिवारी, यूपी, गाजियाबाद।